अच्छा, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अपनी दो शीट्स फाइनल पढ़ी थी हमने, और हमने अगला टॉपिक पढ़ा था फ्रीजिंग पेन्स पढ़ा था, ऐसे ही है ना। आगे प्रोसीड करते हैं। तो जी सिर्फ ग्लोबल के हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए उनको हम कवर करते हैं। आगे आगे आ जाए, जो चेयर्स खाली अच्छा, तो भाई हमारे पास नजर आ रहे हैं आप लोगों को क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास हम पहुंचे थे, हमारा टॉपिक था लास्ट फ्रीजिंग पेन्स एंड व्यू ऑप्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं, क्लियर है। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं सॉर्टिंग डेटा के हवाले से। तो ये याद रखिएगा, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्किंग विद डेटा। जब हम बड़े बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं, बिग डेटा पे डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ टिप्स की जरूरत होती है। वो टिप्स क्या करती हैं? वो हमारे टाइम को बचाती हैं, ठीक है, हमारी टाइम सेवियर होती हैं वो, ठीक है। तो किस तरह से हमने इनको लेके चलना है, इसको हम जरा देखते हैं। अच्छा जी, देखें जरा, तो हमारे पास जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉर्टिंग डेटा। तो सॉर्टिंग डेटा क्यों की जाती है? ताकि हमारा जो एक रैंडम डेटा है ना, फॉर एग्जांपल एक आपका स्टोर चल रहा है, एक आपका ब्रांड चल रहा है, और वहां पे डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स कर रहे हैं। आप टी शर्ट बेचते हैं अपने स्टोर में, तो कोई कस्टमर, पहला कस्टमर आया, उसने स्मॉल ऑर्डर किया, फिर दूसरा आया, उसने एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर किया, फिर उसने लार्ज ऑर्डर किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, क्लियर है? ये जो ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, और आप उन ऑर्डर्स को क्या करना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? आप वहां पर एक तरीका तो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल जो आप चाहते हैं स्मॉल वाले पहले आ जाए और लार्ज वाले बाद में आए, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आए, फिर उसके बाद इस तरह की हमारी तरतीब चल रही हो। तो एक तरीका तो ये कि मैं जाऊं, सारे स्मॉल वालों को सिलेक्ट करूं, कट करके ऊपर फर्स्ट पे लेके जाके पेस्ट कर दूं, फिर मीडियम वालों को लेके जाऊं, फिर लार्ज वालों को, फिर मैं एक्स्ट्रा लार्ज वालों को लेके जाऊं। लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि मेरा टाइम बड़ा कंज्यूम होगा, ऐसे ही है ना। या जो कस्टमर के नाम आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ जाए, मतलब कि पहले ए वालों के नाम आए, फिर बी वालों के आए, फिर सी वालों के आए, करते करते जेड तक ये मेरी तरतीब चले। तो वहां पर ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे? वहां पर हमें मैनुअल करना पड़ेगा, कट पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम इस तमाम पर आपके लिए इस एफर्ट से बचने के लिए, इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए, वहां पे हम जो एक्सेल का फीचर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? सॉर्टिंग डेटा यूज करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना। क्या देना? तरतीब देना। तो सॉर्टिंग तरतीब क्या है? हमारे डेटा को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करती है, बड़े अच्छे अंदाज से क्या करती है? ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो जरा देखते हैं कि सॉर्टिंग डेटा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं। इनेबल एडिटिंग हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं शीट के अंदर मौजूद हूं और मेरे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, होम ग्रुप का आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, टी शर्ट साइज आ रहा है, पेमेंट मेथड आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने तरतीब देना अपने लिहाज से। तो मैं यहां पे जाता हूं, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाता हूं। देखिए, जिस कॉलम के अंदर मैं मौजूद हूं ना, उस कॉलम के लिहाज से यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, मेरे इस कॉलम के अंदर नंबर मौजूद है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है? सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में छोटा। और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेम पे आ गए। नेम पे मैं आता हूं और देखिए सॉर्ट और फिल्टर में क्या आ रहा है? सॉर्ट A to Z और Z to O। अब यहाँ पे कॉलम की वैल्यू
के लिहाज से सॉर्टिंग का डेटा भी क्या हो गया, सॉर्टिंग का ऑप्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है? अच्छा, अप्लाई कैसे करना है सर, जरा देखिएगा भाई। शीट में करना है ना, मैं यहां पर गया, मैंने कहा इसको मैंने किया और यहां पर मैं गया और सॉर्ट एंड फिल्टर पे गया और चलो यहां पर पहले उस पर करके देखते हैं। होम टाउन पे भी गया, होम ग्रुप नंबर पर सॉर्ट पे गया और मैंने क्या करना है, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे एक्सेल एक वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? एक्सेल कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, देखा है कि आपकी शीट के अंदर ना इस कॉलम के आगे भी डेटा मौजूद है। अगर तो आप क्या करना चाहते हो, क्या कह रहे हैं, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा, लेकिन आपने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया तो होगा क्या, इट विल नॉट बी सॉर्टेड, तो वो सॉर्ट ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले वाला कॉलम सेलेक्ट किया है ना, अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता तो क्या होगा, बड़े वाला नंबर पहले तो आगे होगा, तो क्या उस बड़े वाले नंबर का पहले आने का कोई फायदा है कि आगे वाले कॉलम्स का डेटा चेंज ही ना हो? कोई फायदा नहीं है ना भाई। होगा क्या, नंबर तो आ गया, होम ग्रुप नंबर तो आ गया, लेकिन वो डेटा आगे वाला तो चेंज ही नहीं हुआ, तो हमारे तो किसी काम का नहीं हुआ ना वो डेटा। तो यही बात एक्सेल वार्निंग आपको दे रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, एक्सेल कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। क्या सिलेक्शन को मैं एक्सपेंड कर दूं ऑटोमेटिकली, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, या कंटिन्यू विद दिस सिलेक्शन, या कंटिन्यू इसी सिलेक्शन के साथ करना चाह रहे हो। अगर तो जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है उसको इसी सिलेक्शन के साथ कंटिन्यू करने पर आपकी बाकी चीजों में असर नहीं पड़ेगा ना, तो आप इसको कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन करके ओके कर दो। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी कॉलम के डेटा को तरतीब देगा, बाकी को तरतीब नहीं देगा। लेकिन आप चाहते हो इसके साथ बाकी चीजें भी अपडेट हो, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके आप सॉर्ट करोगे। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर तो आ गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी साथ वाली रेफरेंस वाली जो वैल्यू थी वो भी ऊपर चली गई। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेटा सॉर्टिंग कहलाता है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से डेटा को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। हम यहां पर आते हैं, यहां पर आए और यहां पर हम सॉर्ट एंड फिल्टर में Z2A करते हैं। Z2A का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज पहले आएगा, लार्ज बाद में आएगा और मीडियम फिर आएगा, सबसे लास्ट में स्मॉल आएगा। करके देखते हैं जरा, Z2A करते हैं। इसमें भी एक एक्सपेंड सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, एक्सपेंड एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मीडियम, ये तो काम खराब हो गया। इसमें सॉर्ट तो गड़बड़ है मामला भाई, है ना, रोड नंबर है ये तो नहीं, रोड नंबर नहीं है भाई। अच्छा, अपनी मर्जी के फिल्टर, अपनी मर्जी की सॉर्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, जरा देखिएगा। आपने सॉर्टिंग फिल्टर पे जाना भाई, यहाँ पे Z2 और A to Z से काम नहीं चल रहा ना हमारा, हमें अपनी मर्जी का यहाँ पे एक सॉर्ट क्रिएट करना है। तो हम एक काम करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने कहना है हमारा कॉलम यहाँ पर आ रहा है, हमें कहा सॉर्ट करो तरतीब दो टी-शर्ट साइज वाले कॉलम को। इतनी बात समझ आ रही है? यहां से अपने कॉलम सिलेक्ट करना है जिसको भी आपने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, सिलेक्ट किया, वैल्यूज पे अप्लाई करना है कस्टम। भाई Z2 और A to Z से तो हमारा काम नहीं चल रहा ना, हम क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट में जाएंगे। कस्टम लिस्ट में आगे न्यू लिस्ट आ गई हमारे पास, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है भाई, पहले क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा, फिर दबाया, फिर क्या आना चाहिए, लार्ज, फिर दबाया, फिर क्या आना चाहिए, मीडियम, फिर दबाया, क्या आना चाहिए, स्मॉल। क्लियर है? और क्या करेंगे, ऐड करके ओके कर देंगे और दोबारा ओके कर देंगे। हल हो गया मतलब। तो इस तरह से आप कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट सॉर्टिंग के ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ मैंने काम करना है, मैं चाहता हूं मेरा टी-शर्ट साइज वाला जो मेरा कॉलम है ना, वो इस तरह से रेंज हो जाए और जो नाम वाला है वो A to Z का रेंज हो जाए। ठीक है, और जो मेरा होम ग्रुप नंबर है वो स्मॉल टू लार्जेस्ट में हो जाए।
मल्टीपल फिल्टर देगा, मल्टीपल सॉर्टिंग करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप दोबारा कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। आगे अच्छा, उसके बाद मैंने कहा टी शर्ट साइज को इस तरह से कर दो। 8 लेवल पे गया, 8 लेवल पे जाऊंगा, बाकी भी आप कॉलम पे काम कर सकते हो। यहां से छोटा बढ़ गया तो यहां से बढ़ा भी सकते हो इसको, सही। तो मैंने कहा भाई दूसरे नंबर पे मेरे होम ग्रुप नंबर को आपने लेना है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस पे लगाना है फिल्टर। 8 लेवल पे गया, मैंने कहा अब तुमने लेना है फर्स्ट नेम वाले कॉलम को लेना है और उस पर तुमने Z2A वाला फिल्टर अप्लाई करना है, और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। क्या हुआ, हुआ ना भाई, क्या हो गया, दोबारा देखो जरा, नहीं हुआ। इधर 220 भी लिखा हुआ है, इधर के लिखा हुआ है, पार्लर लिखा हुआ है, इधर निकोस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखना, इधर गए कस्टम सॉर्ट पे गए और 8 लेवल पे गए, मैंने कहा भाई होम ग्रुप नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, 8 लेवल पे गया, फर्स्ट नेम को Z2A कर लो, ठीक है, और ओके कर लिया। तो L आ गया, 135 आ गया, हो गया ना। यहां पे एक बात याद रखिए, ठीक है, जो कल की क्लास में भी हमने पढ़ी थी, एक्सेल सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी को तरजीह देगा, समझ आ रही है। एक्सेल क्या करेगा, आपने पहले जो कंडीशन अप्लाई की है ना, पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉर्टिंग में भी अप्लाई हुआ है, आपने पहले क्या अप्लाई किया था, आपने पहले टी शर्ट वाला कॉलम बताया था उसको, पहले इसको सॉर्ट करना है। तो देखिए इसको उसने आपके मुताबिक ही सॉर्ट किया है, सबसे पहले इसको सॉर्ट किया उसने, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, डन, समझ आ रही है। उसके बाद मैंने दिया था होम ग्रुप नंबर को। अब इसको सेट करने के बाद ना एक्स्ट्रा लार्ज वालों में जो सबसे छोटा होगा उसको ऊपर लेकर आ जाएगा, उसकी तरतीब ऐसे दे देगा, ये समझ आ रही है। फिर क्या करेगा, फिर आपने देखा था फर्स्ट नेम वालों को, ये देखेगा एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर जो नाम मेरे पास आ रहे हैं उसमें जो पहले आ रहे हैं आईबीसी में उसको पहले रखेगा, जो बाद में उसको बाद में रखेगा, समझ आ रही है। जो पहले कंडीशन अप्लाई करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सेल उसी को देगा, देन सेकंड वाले को, देन लास्ट वाले को। इतनी बात समझ आ रही है, जिसे हमने कल की शीट में भी हमने पढ़ा था। कोई सवाल है आप तक? सॉर्टिंग फिल्टर समझ आ गया आप लोगों को, सॉर्टिंग डेटा, इसको हटाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिल्टरिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा कहां यूज होता है भाई, नाम के ऊपर छुपा है, कहां यूज होगा भाई। मेरे पास डेटा 10,000 कस्टमर्स का डेटा है और मैं कहता हूं कि भाई सिटी वाइज मैंने क्या करना है, मैंने काय कॉपियां तुम लोगों की ऐसे छोटों की तरह बैठे हुए तुम लोग यार टेक लगा के मूवी चल रही है यहाँ पर, कल मेरे पूछने को समझ ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो लिखो छोटी छोटी बातें यार, टॉपिक का नाम ही लिखो कि फिल्टर पड़ा है, फिल्टर ये काम कर, ये तो लिखो यार कम से कम यार, सेठों दबावों की तरह बैठे हुए तुम लोग यार। अच्छा आगे देखो भाई जरा, तो फिल्टरिंग डेटा करता क्या, मकसद समझिएगा भाई। फिल्टरिंग डेटा हमारा क्या करता है, मैंने आपसे कहा 10,000 कस्टमर्स का डेटा है और मैं कहता हूं कि भाई कराची वाले जितने कस्टमर्स है ना मेरे स्टोर के, वो कराची वालों का डेटा मेरे पास आ जाए। तो मैं सिटी वाले कॉलम में जाऊंगा, वहां से कराची को सिलेक्ट करूंगा तो कराची वाले 500 कस्टमर का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिल्टर क्या करता है, हमारे स्पेसिफिक डेटा को क्या करता है, हमें देखने में हमारी मदद करता है, डेटा को फिल्टर करने में, अलग करने में हमारी मदद करता है। तो उसको देखते हैं जरा किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, टेबल रेडी करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप गए शीट में कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आप आईआईटी वाले ग्रुप में जाएं और यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक कर दें। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आपके पहले रो के अंदर फिल्टर अप्लाई कर देगा। ये फिल्टर लग चुके हैं, आपको एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब मैं टाइप पे जाता हूं, टाइप पे गया, मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ कैमरा की डिटेल्स नजर आए, कैमरा वाले ऑर्डर नजर आए, कैमरे वाली लिस्ट नजर आए। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिलेक्ट टाइल से चेक हटा देना है।
तो जिसमें चेक लगा होगा वो चीजें नजर आएंगी, वो डेटा नजर आएगा, जिसमें नहीं होगा तो वो डेटा नजर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं जाऊंगा कैमरे पर, चेक लगाऊंगा, ओके कर दूंगा, कैमरे का डेटा आ गया। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, मैं यहां पर गया, मैंने लैपटॉप पे चेक लगाया, ओके किया, कैमरा लैपटॉप दोनों का डेटा आ गया। ठीक है। अच्छा सर, मैंने यहां पर जाना है, लाइक चेकआउट में मैंने क्या करना है, और मुझे सिर्फ मई का डेटा चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल से चेक हटाएं और मई पे जाके आप ओके करना है, सिर्फ मई का डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई करके अपनी मर्जी के डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बिल प्राइस, लाइक मार्कशीट हमने बनाई थी, उस मार्कशीट के अंदर पहले लिखा हुआ था मार्कशीट का रो, फिर था स्कूल का नेम, फिर हमारे पास कॉलम का नाम लिखा हुआ था। ऐसे ही है ना सर, जब हमारे मेन कॉलम तीसरी रो में आ रहे बिल फिल्टर कैसे लगेगा, उसका क्या तरीके का रहेगा देखिएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो फिल्टर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर वाली कमांड आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। तो लाइक देखो, उसके लिए ये क्या करना पड़ता है, आप उस रो को ऐसे सिलेक्ट करोगे और फिल्टर पे जाके फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपकी उस रो के अंदर आपका फिल्टर लग जाएगा। क्लियर, यानी कि उस रो के नीचे नीचे आपका फिल्टर लग जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, फिल्टर हटाना है, फिल्टर पे गया, फिल्टर पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अच्छा, दोबारा इधर आते हैं, जरा फिल्टर लगाते हैं, इधर गए, फिल्टर पे गए और टाइप पे जाते हैं और सेट डाल पे गया और मैंने यहाँ पे कैमरा पे चेक लगाया, ओके किया, कैमरे का डेटा आ गया। दोबारा गया, अदर पे क्लिक किया, अदर वाला डेटा भी आ गया और यहाँ पर गया, देखिए क्लियर फिल्टर लिखा हुआ है। अब एक तो ये कि मैं जाऊं फिल्टर पर और फिल्टर को डायरेक्टली हटा दूं तो सब पे फिल्टर लगा होगा, सब हट जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं बाकी में जो फिल्टर लगा हुआ है वो ना हटे, सिर्फ टाइप पे फिल्टर हट जाए। तो मैं क्या करूंगा, टाइप पे क्लिक करूंगा, क्लियर फिल्टर पर टाइप पे क्लिक कर दूंगा, तो टाइप पे जो फिल्टर लगा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको लाइक मैंने कलर दे दिया, मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया और इसको मैंने कलर दे दिया रेड और इसको कलर मैंने दे दिया ब्लू कलर दे दिया। अरे जज्बात में आ गया यार, वो एंटर की कलर दे दिया। इसको जाते हैं नो फिल करते हैं और यहां पर जाकर हम इसको लाइक रेड कलर देते हैं और इसको हमने ब्लू कलर दे दिया। क्लियर। अच्छा, ये आपके पास डेटा है और उस डेटा के अंदर आपने डिफरेंट एंटिटीज को हाईलाइट किया हुआ है। अब आप ये चाह रहे हो कि यार मैंने ना ये ग्रीन वाले डेटा को लेकर आना है, यानी कि कलर वाइज फिल्टर लगाना चाह रहे हो, वो भी लगा सकते हो आप। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, देखिए लिखा आ रहा है सॉर्ट बाय कलर। ठीक है, सॉरी, फिल्टर बाय कलर पे जाओगे, फिल्टर बाय कलर पे आप जाओगे तो जो कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक करोगे, उसी कलर के एंट्रीज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, मैंने कहा कलर फिल्टर बाय कलर पे गया, मैंने रेड पे क्लिक किया, रेड वाला कलर आ गया। ठीक है, यहाँ पर गया, मैंने ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू वाला कलर आ गया। ठीक है, तो फिल्टर बाय कलर भी आप अप्लाई करवा सकते हो। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट फिल्टर्स। हम यहां पर गए, पहले फिल्टर का क्लियर कर लेते हैं सारे और टाइप पे गया, टेक्स्ट फिल्टर्स आ रहे हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड। ये कहां अप्लाई होगा, ये नंबर्स पे अप्लाई होगा। भाई मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो नंबर आ जाए जो कि 20 के बराबर हो। ठीक है, बिटवीन पे क्लिक करूंगा तो बिटवीन वाले नंबर आ जाएंगे, यानी कि वो नंबर आए जो कि इस पर एंड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ वही लफ्ज आए, वही वैल्यूज आए जिसके अंदर ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद ना हो, तो आप वो फिल्टर भी लगा सकते हैं। कैसे, हम जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर पे, डज नॉट कंटेन, इसके अंदर ये चीज ना हो। ठीक है, तो हम यहां पर गए, हमने लिखा भाई क्या नहीं होनी चाहिए, भाई मुझे टाइप में से उस टाइप का डेटा दो जिसके अंदर लैपटॉप ना हो, लैपटॉप के अलावा वाला मुझे डेटा चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है। और नीचे देखो लिखा आ रहा है एंड और। ठीक है, एंड का मतलब क्या है,
यानी कि एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, या का मतलब क्या है, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, और यहां भी फर्क है ना। मैं कहता हूं ये रिमोट तुम रख लो और ये फ्लावर तुम रख लो, इसका दोनों चीजें रखनी है। दूसरा ऑप्शन में कहता हूं या तो ये रिमोट रख लो या तो ये फ्लावर रख लो, तो फर्क है ना। पहले में दोनों ऑप्शन है, दूसरे वाले में क्या एक ऑप्शन है। चलो देखिएगा यहाँ पर एंड वाले पे गए और मैंने कहा इक्वल्स टू या कंटेंट, कंटेंट पे क्लिक किया और मैंने कहा ऐसे मुझे टाइप में मुझे कैटेगरीज लेकर आओ मेरे सामने जिनके अंदर लैपटॉप ना हो और क्या हो, जिसमें कैमरा हो। बात समझ आ रही है? और ओके कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या लेकर आया, मेरे पास जिसके अंदर लैपटॉप नहीं था एंट्री में उसको हटा दिया, जिस एंट्री में था उसको एक्सक्लूड कर दिया, और जिसमें कैमरा था उसको इंक्लूड कर दिया, बाकी सारों को उसने हटा दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फिल्टर भी आप जाकर लगा सकते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। किसी चीज को रखना है तो ठीक, नहीं रखना तो डज नॉट कंटेन करके आगे वर्ड लिख दो, वो वर्ड जिसके अंदर आ रहा होगा उसको वो लेगा ही। मैंने टाइप पे लगाया, आप किसी भी जगह पे इस तरह का लगा सकते हो, क्लियर। यानी कि भाई डेट पे लगाना है, भाई ये 15 डेट वाला मेरे पर डेटा ना है या 16 मई वाला डेटा ना है, तो आप कर सकते हो। इतनी बात समझ आई। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। फिल्टर का मकसद समझ आ गया, फिल्टर कैसे लगाना है, कितनी टाइप का फिल्टर होता है, कैसे लगाया जाता है, तो आप लगा सकते हैं। फिर टाइप से हटाना है, क्लियर फिल्टर को टाइप करेंगे तो आपका फिल्टर वहां से हट जाएगा। बाकी वालों को फिल्टर लगा होगा, वहां से भी हटाना है या सारों से हटाना है तो फिल्टर ऑप्शन पे जाए, उसको डीएक्टिवेट कर दें, क्लियर। आगे चलते हैं भाई, इसको मैं हटा देता हूं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रुप एंड सब टेबल, इसको हम देखते हैं, इसको हम पूरे टेबल के साथ देखेंगे अगली क्लास में। टेबल्स की बात करते हैं, वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दो, तो टेबल्स हम पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। वर्ड में हमने डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो मैं काम करते हैं प्रैक्टिस वर्ड टॉपिक करते हैं और सेम वही ऑप्शन है टेबल्स के भी, बस लगाने को थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, अब इस डेटा को मैंने क्या करना है, मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे, अगर डेटा नहीं लिखा हुआ शुरू से करना चाह रहे हैं तो जहां तक आपको जितना टेबल चाहिए, जितनी रोज एंड कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट करें और जो मैं अभी तरीका बता रहा हूं उससे अप्लाई कर लें। लेकिन अब मेरा चूंकि डेटा लिखा हुआ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया यहां से यहां तक और मैं गया कहां पर भाई, मैं गया फॉर्मेट एज टेबल पर, इसमें क्लिक करूंगा तो मुझे बोलेगा कौन सा फॉर्मेट चाहिए भाई, मैं कहता हूं चलो यार ये वाला फॉर्मेट लगा दो, ओके करूंगा और आप देखिए मेरे पास ये टेबल की फॉर्म में मेरा फॉर्मेट आ गया। सिर्फ टेबल में कन्वर्ट हो गया, मुझे कैसे पता लगेगा भाई, आपको ऐसे पता लगेगा, आप बाहर क्लिक करें डिजाइन वाला टेब नहीं आएगा, अंदर क्लिक करें डिजाइन वाला टेब आ रहा होगा, क्लियर है। तो टेबल स्टाइल मुझे बताने की जरूरत है नहीं ना, इसमें वही चीजें आपने स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट कॉलम रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो हटा दें, हेडर रखनी है ठीक है, नहीं रखनी तो हटा दें। फिल्टर बटन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो चेक लगा, चाहिए वो चेक लगाए, नहीं चाहिए तो चेक हटा दें, क्लियर है। अच्छा आगे ये तो बातें पुरानी है, इसको दोबारा टाइम लगाएंगे। इधर आगे जरा टेबल नेम, यहाँ से आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, लाइक आपकी चीज में बहुत सारी टेबल है और सब टाइम क्या करते हैं, अगर हमें एक टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना होता है जिस टेबल का नाम लिख दें और रेंज पूरी सिलेक्ट हो जाती है, तो आप डिफरेंट नेम यहाँ पे अपने टेबल को दे सकते हैं ताकि हमें पता हो कि मुझे इस टेबल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर हम टेबल का नाम दे देते हैं, लाइक ABC, इंटर कर दिया, आपका टेबल 1 से ABC में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्पेस नहीं देना नाम में, स्पेस देंगे तो वो आपका नाम होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को छोड़ दे, बाद में देखेंगे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। लाइक अगर आपके टेबल के अंदर डुप्लीकेट आ रहा है उसको ये हटा देगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर दोबारा मैंने कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट आ गया ना। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो क्या कह रहा है, ओके करेंगे तो क्या कह रहा है, अच्छा डुप्लीकेट वैल्यू क्यों फाउंड है, क्योंकि आगे वैल्यूज चेंज है ना, तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप जरा देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, ओके करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं,
वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, एक फाउंड किया था उसको रिमूव कर दिया मैंने, और अब कितनी यूनिक है, 6 यूनिक है। आप चाहें तो किसी एक कॉलम को भी लगा सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर मैं गया, रिमूव डुप्लीकेट पे गया और यहाँ से देखिए गैर कौन से कॉलम सेलेक्ट करना है भाई, मैंने मेन्यू आइटम में देखना है, ओके करेगा तो उसी में से आपको कॉपी करके देगा, फाइंड करके देगा। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज क्या होता है कि आप उसको दोबारा वर्डिंग में कन्वर्ट करते हैं, टेबल से हटा के दोबारा वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्या करेंगे आप, क्लिक करवाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा उसके बाद देखें इंसर्ट स्लाइसर, क्या होता है इंसर्ट स्लाइसर, क्लिक करेंगे और आपके सामने आपके जो कॉलम्स है टेबल के, कॉलम्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिसका स्लाइसर बना, स्लाइसर बुनियादी तौर पर फिल्टर है, फिल्टर टाइप का आप लगता है। अब जिस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे उस वैल्यू का डेटा आ जाएगा। लाइक मैं कहता हूं मेन्यू आइटम का ना मुझे स्लाइसर बना दे दो, ओके करूंगा, मेन्यू आइटम का स्लाइसर आ गया, इसको अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो सर पे नहीं चढ़ा हूं, सर पे नहीं चढ़ता हूं मैं, है ना। अच्छा चलो, तो यहां पर गए भाई, मैं जिसमें क्लिक करूंगा उसका डेटा आएगा, देखिएगा इसमें क्लिक किया देखिए इसका डेटा आ गया, इसमें क्लिक किया इसका डेटा, अलग अलग डेटा अलग अलग तरीके से आ रहा है। सर दो का डेटा देखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, जो सिलेक्ट हो जाएगा उसका डेटा आएगा। इन दो को किया, उसको सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, लेकिन जो सिलेक्ट हुआ है वो आपका डेटा आ रहा है। फिल्टर क्लियर करना है, इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे सारे दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फिल्टर आपका हट जाएगा। आप चाहे तो हर कॉलम पर स्लाइसर बना ले, कोई इश्यू की बात नहीं। क्लियर? तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के लिए क्लिक करके डिलीट का बटन दबाते हैं, दोबारा डिजाइन में आते हैं, भाई हो गया, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं। अच्छा देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और या मैं सिलेक्ट नहीं भी करूँ, टॉगल में मैंने क्लिक किया और कन्वर्ट टू रेंज करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरा वो जो टेबल था टेबल नहीं रहा, अब क्या बन चुका है, नॉर्मल रेंज बन चुकी है। मैं क्लिक किया तो डिजाइन पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा जी आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो कि था एक्सेल टेबल्स। ठीक है, अब चार्ट्स में चलते हैं, जरा चार्ट्स ओपन करते हैं। अब चार्ट भी बड़े डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो कौन सा चार्ट कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इस पर इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे, बस देख लेते हैं कि कैसे लगेगा। एक्सेल लगाने का क्या तरीकेकार होता है वो हम जरा देखते हैं। मेमोरी कार्ड भर तो नहीं गया ना आप लोगों का, खाली है ना? किसका भर गया? जिसका भर गया तो फालतू की मूवी शुरू डिलीट करके आ जाओ। ठीक है भाई, देखें ये डेटा है आपके पास और आपने यहाँ पे चार्ट अप्लाई करना है। आपने डेटा बनाया, टेबल बनाया और बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा जाना है भाई चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, चार्ट लेकर आ रहे हैं अपनी फाइल के अंदर, तो इंसर्ट टैब पर मिल जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि चार्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन एक नया ऑप्शन आ रहा है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स का कमाल ये होता है कि अगर रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो होगा क्या, इस डेटा के ऊपर जो जो चार्ट लग सकते हैं आपको यहां पर माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली खुद बताएगा भाई ये चार्ट के ऑप्शन अवेलेबल है, ये लगा लो। आप समझ आ रही है, जिस पर आपने डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो भाई देखिए डिफरेंट तरह के चार्ट आ रहे हैं, इस पर आप जो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें स्लाइसर नहीं आ रहा, स्लाइसर कह रहा हूं पाई चार्ट नहीं आ रहा, ऐसे है ना। इसमें और भी देखिए मुख्तलिफ तरह के चार्ट आपके पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो उसमें सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं होगा ये डेटा। तो रिकमेंड किया, आप चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आई चार्ट पे जाए, सारे चार्ट की कैटेगरी आ जाएगी, पाई चार्ट आ गया, मेप चार्ट आ गया, रडार चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम आ गया, तो तरह के चार्ट आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, ये वाला चार्ट लेकर आप ओके कर लेते हैं। ओके क्या चार्ट बना आ गया। अब इसमें चार्ट टाइटल क्या होता है, लीजेंड्स क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं जरा। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो हम डिजाइन टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्विच रोज इनटू कॉलम से क्या होता है, डेटा सिलेक्ट करने पर क्या होता है,
चेंज टाइप से क्या होता है, चार्ट मूव करने से क्या होता है, ये समझ आ रही है ना। तो ये सारे ऑप्शन हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। आपने लेआउट चेंज करना है, लेआउट में आप जाए, यहाँ से आप कोई भी लेआउट देख सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी आपको सूट करे, कलर चेंज करने कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में भी सारी वही चीजें हैं कि आपने फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, तो मुझे ये भी करवाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में डिटेल, वर्ड में डिटेल में पढ़ के आए हम। कोई बचना ठीक हो गया, चलते आगे भाई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, ये टॉपिक है, इसको हम देखते हैं जरा। जी जी बेटा पी लें भाई, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, हैंड करके पूछ सकते हैं, सर ये सवाल है मेरा। क्लियर है ना, चले आगे, कोई मसला कोई सवाल नहीं है, चले। अच्छा भाई देखिए, मेरे पास ये डेटा आ रहा है, लाइक मेरे पास मार्क्स का डेटा आ रहा है, मेरे पास या स्कोर का डेटा आ रहा है, या सेल्समैन की क्या आ रही है, सेल्स आ रही है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो सेल्समैन ने सेल की है, इसमें से हाई परफॉर्मर कौन है। जो हाई परफॉर्मर है वो क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। अच्छा, लो परफॉर्मर है वो भी हाईलाइट हो जाए। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, इसमें डिफरेंट रूल्स लगेंगे जो कि हमें बताएंगे ये सिनेरियो आपके पूरे के पूरे डेटा में क्या हो रहा है, चल रहा है। जरा देखिएगा भाई, उसके लिए आपने करना ये है कि जहां पर आपका डेटा है ना, आप उसको सिलेक्ट कर लें। लाइक आपने ये आपका डेटा आ रहा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, एक कॉलम पर करना है, सारे कॉलम पर करना है, जिसका करना आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक होगी बात, जिंदा होगा। अच्छा देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहां से हाईलाइटेड रूल्स चल जा रहे हैं। तो यहां से आपसे कह रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक दैट कंटेंट, डेट अग्रिंग, ये सारी बातें आपको पता है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू कहां लगेगा, ये नंबर पे लगेगा, ऐसे ही है ना भाई, नंबर ही बड़े छोटे बराबर इक्वल होते हैं। और टेक दैट कंटेंट कहां लगेगा, किसी भी टेक्स्ट पे लगेगा, ठीक है। डेट कहां लगेगा, डेट वाले पे रूल लगेगा, ठीक है। हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, हम कहेंगे कि इस रेंज के अंदर अगर कोई अमाउंट क्या है $11,000 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। $11,000 से ज्यादा वाली अमाउंट को क्या करें, आप ग्रीन फिल करके, उस अमाउंट में ग्रीन फिल हो और डार्क ग्रीन टेक्स्ट होगा, मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे $11,000 वाली जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या $11,000 वाली डॉलर है कि हमारे पास अमाउंट है ना भाई, 13,953, हमने क्या 1,10,000 तो नहीं लिख दिए थे। अच्छा चले दोबारा जाते हैं, ग्रेटर देन पे जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, 11,252 लिखा है ना। चले ये डॉलर का सारा बता देते हैं, यहाँ पर जाते हैं, डॉलर का निशान मसला कर रहा है 11,000, ठीक है। और इसको अपने क्या करना है, ग्रीन करना है और ओके कर दिया। तो आप देखें $11,000 से या 11,000 के नंबर से जो अमाउंट बड़ी है उसको उसने क्या कर दिया, ग्रीन हाईलाइट कर दिया। क्लियर। अच्छा आपने डेटा देखा, आपने कहा ठीक है जबरदस्त हो गया, आपने तो ये रूल अप्लाई करना है। अगर आपने ये रूल हटाना है ना ताकि वो मिच ना हो जाए रूल्स की, तो आप क्या करेंगे, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां से क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे। क्लियर रूल्स पे जाने के बाद क्या करें, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। आपने कुछ सेल्स में से रूल को खत्म करना है या पूरी शीट से करना है। अगर किसी सेल से करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके रूल खत्म कर दें, पूरी शीट से करना है तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर दें। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। चलो भाई, उसके बाद दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैंने यहां पर क्या कर दिया, टॉप 10 आइटम्स आपको चाहिए यहाँ से, ठीक है, किसी लिस्ट में से टॉप 10% आपको चाहिए, सारे आप रूल अप्लाई करके देखिएगा। नीचे डेटा बार्स में हम लोग आते हैं। डेटा बार्स में क्या आ रहा है, ग्रेडियंट फिल आ रहा है, सॉलिड फिल आ रहा है। ग्रेडियंट फिल में क्या होगा जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ ग्रीन बार पर और
ये सर ग्रीन बार तो लग गया हमारे पास, लेकिन ये ग्रीन बार किसको बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। इस रूल को समझने के लिए आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, हम जाएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा बार में मोर रूल्स के अंदर जाएंगे। कहा जाएंगे? मोर रूल्स। अपने रूल्स यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह रहा है? फॉर्मेट आर सेट बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। वैल्यूज की बुनियाद पे क्या करेगा? ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिकली उठा होगा। इससे पूरी शीट को एनालाइज किया, मैक्सिमम जो वैल्यू थी उसके लिहाज से बाकी चल रही फॉर्मेटिंग लगा दी। लाइक मैक्सिमम वैल्यू 20,000 है ना, तो उसने क्या किया है? उसने लाइक 1,000 वाले को बिल्कुल छोटा सा रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, उसने 18,000 वाले को 80% शो किया है, और 20,000 वाले को क्या करेगा? 100% शो करेगा। बस बढ़िए, आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप टाइप पे जाए, मिनिमम पे आप लिखिए नंबर, और यहाँ पे नंबर डिफाइन करते हैं कि भाई मिनिमम नंबर क्या होगा हमारा? मिनिमम नंबर होगा लाइक हमारा 1,000 होगा, और जो मैक्सिमम नंबर होगा हमारा वो क्या होगा? वो लाइक होगा 20,000 होगा। ठीक है, और ये करके आप ओके करते हैं। अच्छा सर, इस पे क्यों अप्लाई हो गया? क्योंकि मैंने सिलेक्ट ये किया था। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आपको? दोबारा इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम जरा, और यहां से हम डेटा रूल्स में जाते हैं। डेटा बार्स के मोड रूल्स में गए, और यहां पर हमने नंबर कर दिया, नंबर कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम गए, हमने लिखा 1000, और यहां पर हमने लिख दिया 20,000, हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो 20,000 वाली वैल्यू को उसने क्या किया? 100% कंसिडर किया है, और बाकी वैल्यूज को उसने क्या किया है? थोड़ा सा वो 80% इसलिए आपसे कंसिडर किया। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से बच्चों के मार्क्स को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये बच्चा इतना स्कोर किया, इतना स्कोर किया, सारी चीजें। तो दोबारा इसको हम सेव करते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, क्लियर रूल्स पे जाते हैं, शीट से रूल हटाते हैं, और दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कलर स्केल्स पे जाते हैं। देखिए डिफरेंट तरह के कलर स्केल्स आ रहे हैं। जो भी स्केल आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, लाइक किसी को भी आपने क्लिक किया, ओके करेंगे, और दोबारा आप जाएंगे कलर स्केल पर, मोर रूल्स पे आप चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट। आपने उन सेल्स को क्या करना है? फॉर्मेट करना है जिसके अंदर क्या हो? ये वैल्यूज कंटेंट है। तो क्या वैल्यूज होनी चाहिए? आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, डेट हो, ब्लैंक हो, सेल वैल्यू बिटवीन होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, सारे रूल्स लगा सकते हो। भाई बिटवीन है किसके दरमियान? भाई 1000 और 2000 के दरमियान की जो वैल्यू है ना, उसको आपने क्या करना है? फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्या करना है? नो फॉर्मेट से लिखा आ रहा है, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट बता देंगे। भाई फॉन्ट क्या होना चाहिए? भाई रेगुलर फॉन्ट हो। अच्छा, बॉर्डर क्या होना चाहिए? आउटलाइन होनी चाहिए। फिल क्या होना चाहिए? भाई हमारा ग्रीन फिल होना चाहिए। ओके करेंगे, और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो 1000 से 2000 वाली वैल्यू को इसने क्या कर दिया? फिल करके दे दिया उसको। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के रूल्स आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट चीज देखिएगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर आर रूल्स ऑफ टाइप शीट पे गए, दोबारा गए, और यहाँ पर आइकन सेट आपके पास आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई आइकन भी ले सकते हैं। लाइक येलो का मतलब क्या होता है? मीडियम, ग्रीन का मतलब हाई, रेड का मतलब लो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को शो करवाने के लिए भी आप ले सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से आप लाइक स्टार रेटिंग वाला ले सकते हैं, आप सिग्नल वाला ले सकते हैं, यस नो, यस वार्निंग और नो वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो लाइक आप ये वाला ले लें, या देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया, अप्लाई हो गया। सर पता नहीं लग रहा कौन सा किस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, किस वैल्यू को क्या मतलब है? इसके लिए आप क्या करेंगे? दोबारा उधर जाएंगे, आइकन सेट पे जाएंगे, और मोर रूल्स पे आपने जाना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन वैल्यूज, वैल्यूज की बेस पर उसको ऑटोमेटिकली लगा दिया। आप इस पे जाए, फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट, भाई वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप कोई भी यहाँ से लिख लें, इक्वल टू, भाई हमारे पास जो वैल्यू मिसाल के तौर पर बराबर हो
10,000 के, तो उस पर क्या करो, ये अप्लाई कर दो। फॉर्मेट में आप जाएंगे और यहाँ से वही हमारा अप्लाई हो रहा है। खैर इसको हम देखते हैं जरा, अच्छा इसको दोबारा देखते हैं हम जरा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट, और यहाँ से हम इसको लाइक हमने ये वाला आइकन ले लिया, लाइक ये वाला आइकन ले लेते हैं हम, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल्स में जाते हैं। अच्छा भाई आपने जाना मैनेज रूल्स में, दोबारा बोर्ड रूल्स में नहीं जाना, मैनेज रूल्स में जाएंगे। उसी पार्टिकुलर सेट के रूल को मैनेज करने के लिए मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे और यहां से आप देखेंगे भाई। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है इसमें चेक लगाना है, क्लिक करके एडिट रूल पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आइकन सेट आ रहा है। अब यहां से कह रहा है ग्रीन वाला टिक वाला आइटम आपको कहां मिलेगा, आइकन कहां मिलेगा, जब आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी और बराबर होगी किसके, 67 के। 67% लिखा हुआ है। आप नंबर डिफाइन करना चाहते हो, नंबर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आप कहोगे भाई ग्रीन चेक कब आए, जब हमारी वैल्यू क्या हो, बड़ी हो और बराबर हो किसके, 15,000 के, तो उसमें ये लिखा हुआ है। और येलो वाला वार्निंग वाला साइन कब आए, जब हमारी वैल्यू किसके बराबर हो, जब हमारी वैल्यू बराबर हो, बड़ी और बराबर हो 10,000 के। अगेन वही बात याद रखिएगा, ये क्या करेगा, प्रायोरिटी को फॉलो करेगा। आपने जो पहले अप्लाई किया उसको पहले चेक करेगा, फिर दूसरे को चेक करेगा, फिर तीसरे को चेक करेगा, और लेस देन 0 वाले पे क्या अप्लाई कर देगा, ये क्रॉस अप्लाई कर देगा। यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट, यहाँ पे आप सेट ले सकते हैं और आइकन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे, दोबारा ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपके पास वो रूल लग चुका है आपका, जो कि 15,000 से बड़ा है उस पर चेक आ गया, जो कि छोटा है, जो 10,000 से बड़ा है और बराबर है उस पर यह आ गया, और जो कि छोटा इनसे यानी कि इन दो रूल्स के अलावा है वो उस पर क्या आ गया, हमारा क्रॉस का साइन आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अप्लाई करके आप अपने रूल्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जरा। फुल हो गया मेमोरी कार्ड या नहीं हुआ, हो गया, चले। अच्छा चले, अब मैं ये कर रहा हूं, आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूं, ठीक है। इसमें से हमने एक छोड़ा, 2 पॉइंट सब टोटल छोड़ा है, यानी कि कहां तक किए थे आप लोगों ने लास्ट टाइम, फ्रीजिंग पेन तक किए थे ना, नहीं पढ़ा था, लेकिन असाइनमेंट कहां तक किए थे, असाइनमेंट तो मेरे ख्याल में 12 तक किए थे, प्रिंटिंग लेआउट तक। तो 13 से लेकर 13 में 17 में भी नहीं है असाइनमेंट आपका, और 13 से लेकर इसमें भी देख लीजिएगा, एक में नहीं होगा। तो 13 से लेकर मैं आपको दे रहा हूं 24 तक, जिसमें आपका 17 और 21वां नहीं होगा। क्लियर। अभी कंप्यूटर्स पे जाइए, मैं असाइनमेंट आपको असाइन कर रहा हूं।